कैसे ये बर्ड हजारों मील बिना थके उड़ते रहते हैं, रास्ता को ढूंढने के लिए कौन सा नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं, माइग्रेशन और लंबी दूरी एक ग्रुप में कैसे तय करते हैं। बर्ड फ्लाई की साइंस एक इंटरप्ले है एरोडायनामिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स का। आज की इस वीडियो में जानेंगे बर्ड फ्लाई के साइंस को, कैसे बर्ड हजारों किलोमीटर बिना रुके एक झुंड में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और कैसे छोटे बर्ड जैसे स्पैरो तुरंत हाई स्पीड मिशन ट्रेन कर लेता है। तो अंत तक बने रहिएगा। बर्ड्स मेनली 4 फोर्सेस का यूज करता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। उनके विंग्स इंजन्स की तरह काम करता है, नीचे देने के लिए और डायरेक्शन बदलने के लिए भी काम आता है। ये बर्ड्स का सबसे कॉमन पावर इन मोशन है, जिसे एक्टिव फ्लाइट कहते हैं। वे अपने बड़े पेक्टोरियल मसल्स यूज करके विंग्स को नीचे और आगे, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पुश करते हैं। इससे एयर नीचे कंप्रेस होती है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक बर्ड को ऊपर और आगे धकेलती है, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों जनरेट होते हैं, जो उनके शरीर के कुल वजन का लगभग 15 to 25% हिस्सा होती है। इनके अलावा एक और मसल्स होती है जो पुली की तरह काम करता है पंखों को ऊपर उठाने के लिए, जिसे अप स्टॉक मसल्स कहते हैं। वे अपने विंग्स को थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं और फेदर्स को फ्लोस की तरह खोल देते हैं, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए। बर्ड्स फ्लैपिंग नहीं करते, बल्कि अपनी डेंसर एनर्जी को यूज करके हवा में तैरते हैं, इसे ग्लाइडिंग कहते हैं। हवा के प्रतिरोध ड्रैग को कम करते हुए तिरछे रास्ते से धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हैं। यह पूरी तरह ग्रेविटी पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब किसी स्क्वायर शेप या स्पेशल शेप को या कोई अन्य शेप छोटे बड़े एरिया वाला ऊंचाई से देखते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक धीरे धीरे नीचे उतरता है। इसे साइंस के भाषा में कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बतख, हंस और बर्ड जैसे पक्षी छोटे अंतराल के लिए भी ग्लाइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अपर होने के लिए या स्थिर रखने के लिए बर्नियल स्पेसबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सोअरिंग कहते हैं। इसके मुख्य 3 टाइप होते हैं: थर्मल सोअरिंग, सूरज की गर्मी से हवा गर्म होती है, जिससे गर्म हवा के खंभे थर्मस ऊपर उठते हैं। गिद्ध और इन गोल घेरों चक्कर लगाकर लिफ्ट पाते हैं। डायनामिक सोअरिंग मुख्य रूप से समुद्र के ऊपर होता है। रेफरेंस जैसे पक्षी हवा की अलग अलग परतों की गति में डिफरेंस बदल उठाकर बिना पंख फैलाए सैकड़ों मील उड़ सकते हैं। सोअरिंग, जब हवा किसी पहाड़ी या बड़ी इमारत से टकरा कर ऊपर उठती है, तो पक्षी उस अपड्रिफ्ट का उपयोग करके स्थिर रहता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी को सेव करने का तरीका हॉविंग स्टेडी फ्लाइट है। हुमिंग बर्ड्स या अन्य बर्ड अपने विंग्स को हवा में ट्विस्ट शेप में बहुत तेजी से प्रति सेकंड 20 to 80 बार घुमाते हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक्स और बैकवर्ड स्ट्रोक दोनों में लिफ्ट मिलती है, जो उन्हें पुरुष से रस चूसने और सिकुड़ने के लिए हवा में स्थिर रहने में मदद करता है। जैसे केस्ट्रोल, किंगफिशर और कुछ समुद्री पक्षी हवा के विपरीत उड़कर एक जगह स्थिर रहते हैं। हॉविंग के वक्त विंग के अपने बेस पर हवा के छोटे छोटे फुव्वारे बहुत तेज बनते हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट जनरेट करते हैं, जो नॉर्मल फ्लाइट में पॉसिबल नहीं होता। कुछ पक्षी ग्रुप में बीच से मिलते हैं ताकि एफिशिएंसी को बचा सके, जिसमें आगे वाले पक्षी पीछे वाले बिजली जनरेट करता है। सबसे उड़ने वाले सबसे ज़्यादा थकता है, क्योंकि उसे हवा को काटना पड़ता है, इसीलिए पक्षी आपस में लीडरशिप बदलते रहते हैं। ये सब का सबसे बड़ा यूज माइग्रेशन
गोट में दिखाया जाता है, जो वर्ल्ड के लिए सबसे रहस्यमय कहानी है। कैसे ये नन्हे परिंदे हजारों किलोमीटर का रास्ता बिना जीपीएस के तय कर लेते हैं। बर्ड के लिए माइग्रेशन सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मिशन होता है। जब उनके घर में ठंडक बढ़ती है और खाना खत्म होने लगता है, उनका इंटरनल अलार्म बायोलॉजिकल क्लॉक्स बज उठते हैं। अपने इस शरीर में चर्बी फैट जमा कर लेते हैं, जो उनके लिए फ्यूल टैंक का काम करती है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ इनका नेविगेशन सिस्टम है। के पास हम मोबाइल से बेहतर नेविगेशन सिस्टम है। बर्ड दिमाग और आँखों में मैग्नो कैप्सूल्स होते हैं। धरती के मैग्नेटिक लाइंस को महसूस कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, जिससे उनके दिमाग में एक विजुअल कंपास होते हैं। ये सुनने में किसी जादू की तरह लग सकता है, मगर ये सच है। इतने जीव जंतु में से सबसे ज़्यादा थिंकिंग करने वाला ब्रेन है, मगर इनके आगे ये भी है। रात को उड़ने वाले बर्ड्स तारों स्टार्स की पोजीशन देखकर रास्ता पहचानते हैं। पुराने बर्ड्स को रास्ता याद होते हैं। पहाड़, नदियों और समुद्र के किनारे देखकर वो पुरानी यादें ताज़ी कर लेते हैं। कुछ बर्ड्स तो इतने अमेजिंग होते हैं कि वो समुद्र के ऊपर हफ्ते भर तक उड़ते रहते हैं बिना रुके। उड़ते उड़ते अपने दिमाग का एक हिस्सा सुला देते हैं। इससे हेमिस्फेरिक स्लीप करते हैं ताकि उनका शरीर चलते रहे और दिमाग रेस्ट भी मिल जाए। तो माइग्रेशन सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि उनकी बॉडी, दिमाग और हवा के बीच का एक ऐसा तालमेल है जो उन्हें हर साल मौत के मुंह से निकाल कर सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। इन सब के अलावा छोटे बर्ड्स जैसे स्पैरोज या पिकर्स अपनी एनर्जी बचाने के लिए फ्लैप्स पैटर्न फ्लो करते हैं। फास्ट फ्लैप करके स्पीड गेन करते हैं। इनमें वे विंग्स को बॉडी से चिपका लेते हैं। ड्रेब हवा के रास्ता रोकने वाली फोर्स मिनिमम हो जाती है और वो ब्लेड की तरह आगे निकलते हैं। टेकऑफ के लिए स्वयं जैसे वह को रनिंग स्टार्ट करना पड़ता है ताकि वह अपने वेट को बैलेंस कर सके। तो बर्ड फ्लाई आज भी रहस्यमय कहानी है वर्ल्ड के लिए और नेचर की खूबसूरती है। इसीलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट और साइंस के लिए हमें सब्सक्राइब या मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा।